नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बेहतरीन 25 क्वेश्चनों के बारे में जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। आपके सामने ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, एलन ट्यूरिंग या फिर स्टीव जॉब्स। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के पिता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम जो है वो एक केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा घटक उपयोग किया जाता था। आपके सामने ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रोचिप या फिर आईसी चिप। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की गति यानी कि स्पीड ऑफ कंप्यूटर किस में मापी जाती है। आपके सामने ऑप्शन है बाइट्स, सेकंड, हर्ट्ज या फिर किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि हर्ट्ज। जो कंप्यूटर की स्पीड है वो हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी जो है उसको किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट सभी में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रैम का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, बेसिकली यह क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का पूरा नाम जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हार्ड डिस्क में स्थायी डेटा को संग्रहित होता है, इसे क्या कहते हैं। यानी कि हार्ड डिस्क में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, इसे क्या कहते हैं। रैम, रोम, स्टोरेज डिवाइस या फिर प्रोसेसर। आपके सामने इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी यानी कि स्टोरेज डिवाइस। तो हार्ड डिस्क में जो डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है वो स्टोरेज डिवाइस संग्रहित होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है। आपके सामने ऑप्शन है डेटा स्टोरेज, कंप्यूटर घटकों को जोड़ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या फिर आउटपुट देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कंप्यूटर के घटकों को जोड़ना मदरबोर्ड का मुख्य कार्य होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन से होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विंडो, लाइनक्स और मैकोस किसके उदाहरण हैं। आपके सामने ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर डेटाबेस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, जो आपके सामने दिए हुए हैं विंडो, लाइनक्स और माइक ओएस, ये सभी जो हैं वो ऑपरेटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है HTTP, SMTP, FTP या POP3। तो इसका राइट आंसर बताइए।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है होगा ऑप्शन बी यानी कि SMTP। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा SMTP। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों बताइए IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों IP एड्रेस का पूरा नाम जो होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस का पूरा नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेब पेज बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है C++, पाइथन, HTML या फिर जावा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C यानी कि HTML। HTML की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम जो होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A यानी कि वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वायरस से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र या फिर मॉनिटर। दोस्तों वायरस से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पासवर्ड सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपको अक्षर चिन्ह, विशेष चिन्ह, सभी प्रकार के चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन C यानी कि मजबूत पासवर्ड रखें। एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए आपको अंक, अक्षर और विशेष सभी को उसमें एंटर करना होता है। क्वेश्चन है कौन सा स्टोरेज डिवाइस अस्थायी डेटा स्टोर करता है, हार्ड डिस्क, रैम, रोम या फिर फ्लैश ड्राइव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है और राइट आंसर होगा ऑप्शन B यानी कि रैम। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि USB का पूरा है। तो दोस्तों USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सर्विस बुक यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A यानी कि यूनिवर्सल सर्विस बुक। USB का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर से कोई भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए USB का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बायोस का पूरा नाम क्या है। दोस्तों बेसिकली ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन A यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट किसके उदाहरण है। आपके सामने ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होगा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट का उदाहरण है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पाइथन, C++ और जावा किसके उदाहरण है। आपके सामने ऑप्शन है डेटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो होगा यानी कि पाइथन, C++ और जावा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिल गेट्स ने किस कंपनी की स्थापना की थी। आपके सामने ऑप्शन है एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर IBM। तो दोस्तों बिल गेट्स के द्वारा जो कंपनी की स्थापना की गई थी वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी। आपके सामने ऑप्शन है C, फोर्टेन, कोबोल या फिर असेंबली। तो दोस्तों जो पहली लैंग्वेज थी वो थी फोर्टेन यानी कि फॉर्मूला ट्रांजैक्शन। कौन सी लैंग्वेज थी, फॉर्मूला ट्रांजैक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि QR कोड का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों QR कोड का पूरा नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर के बेसिक 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।